Hello Ji, Namaste. So this video is from last year. So we went to this particular property called Themis Mud House and it's in Rohtak and ये एक बहुत ही beautiful resort है. So हमें स्टेकेशन के लिए कहीं जाना था तो हमने सोचा कि चलो दिल्ली से बहुत पास है एंड सिर्फ लाइक 2.5-3 घंटे की ड्राइव है वहाँ से, तो आप इजीली जा सकते हो. सो हमने रास्ते में एक स्टॉप दिया और हमने इस एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा बहुत कुछ खाया. सो वी हैड डोसा एंड सम कॉफ़ी और समथिंग. इसके बाद हमने सीधा अपनी ड्राइव कंटिन्यू करी एंड वी फाइनली रीच्ड द रिजॉर्ट. एंड ये एंट्रेंस है यहाँ से, मतलब बेसिकली आपको चेक इन वेक इन करना होता है एंड एवरीथिंग अपना आईडीज़ वगैरह दिखाकर. एंड देन फिर उसके बाद जो भी आपके वहाँ पर टीम होती है वो आपको आपके विला पे ले जाती है. एंड बेसिकली इनके पास बहुत अलग अलग टाइप के विलाज है. सो लग्जूरियस स्वीट है, इग्लू भी विला है एक, वो भी बहुत अच्छा है. एंड मतलब बहुत बहुत अलग अलग टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस. बट हमने जो बुक किया था वो था उनका सबसे बड़ा वाला, सबसे स्पेशियस जो था, लग्जूरियस स्वीट. एंड वो उसमें क्या क्या है ऐड मैं आपको भी अंदर चल के दिखाती हूँ. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. तो बेसिकली ये पूरा मड का बना हुआ है. इनकी थीम ही पूरी मतलब लाइक मड हाउस ही है ये पूरा. यहाँ पे मड बाथ वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर लाइक विला. एंड यहाँ से आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा रूम दिखेगा. दे हैव लाइक बेड, सोफ़ा एंड एवरीथिंग. अच्छा खासा स्पेशियस एरिया है. एंड अब आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट पार्ट. सो ये है प्राइवेट लाइक पूल एंड यू कैन से अ कोर्ट यार्ड. यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है इवनिंग में. मतलब बेसिकली ये पूरा हमारा प्राइवेट था. सो नोबडी कैन एंटर इट. और यहाँ से कोई विजिबिलिटी भी नहीं है, आसपास कोई एक्सेस भी नहीं है. एंड मतलब लाइक पर्टिकुलर आपका एक प्राइवेट पूल होता है. पूल इतना बड़ा तो नहीं था, छोटा सा ही था. बट इट्स लाइक ठीक है, मतलब आपको अगर पर्सनल टाइम स्पेंड करना है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ कॉफ़ी और अ टी इन द इवनिंग यहाँ पर बैठ कर. एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल इन द इवनिंग. ये इनका लाइक वॉशरूम है. यहाँ पर भी यही एक बाथ टब दिया है इन लोगों ने. एंड उसके बाद जो भी बेसिक एसेंशियल्स होते हैं एक रूम के अंदर, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है. दे ऑल्सो हैव अ मिनी बार एंड थोड़ा बहुत मंचीज़ भी है खाने के लिए रूम में. एंड दे ऑल्सो ऑफ़र यू अ वेलकम ड्रिंक. सो मस्त अपनी ड्रिंक पी के और सो जाओ, थोड़ा आराम करो चिल सा बेड पे. एंड देन हमने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद वी डायरेक्टली चेंज्ड इनटू आवर स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड इट्स टाइम फॉर स्विमिंग. सो बस अब क्या है, वो छोटा सा पूल है तो क्या हुआ, मज़े तो हम पूरे कर सकते हैं ना. सो बस वी हैड सो मच फन. हमने थोड़ी देर ऐसे ही अपने छोटे से पूल में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, इन्जॉय किया. एंड देन उसके बाद फिर हमने आराम से थोड़ा और रेस्ट किया बिकॉज हम काफ़ी ऐसे, हमें एक रिलैक्सिंग वाला स्टेकेशन चाहिए था. एंड देन उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है. सो वी लाइक टुक अ शावर एंड देन वी चेंज आवर आउटफिट्स एंड देन वी वेंट फॉर सम एक्टिविटीज़. दे ऑल्सो हैव लाइक जिप लाइनिंग एंड सम आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग एंड समथिंग. सो हम लोग अभी जिप लाइनिंग के लिए जा रहे हैं. यहाँ पर एक बड़ा सा टावर है पीछे मेरे, आपको दिखेगा अभी. तो वहाँ से आपको पूरा ऊपर तक चढ़ना पड़ता है यहाँ से. एंड देन फिर वहाँ से आपको ये लोग जिप लाइनिंग करवा. गो फॉर अ जिप लाइन. जिप लाइनिंग करने के बाद हम वही जो आउटडोर एक्टिविटीज़ वाला एक एरिया था वहाँ पर गए. सो बेसिकली मुझे लगता है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ज़्यादा है. यहाँ पे ऐसे लाइक फैमिली टाइम जो बच्चों को लेकर आते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है. हमें तो इतना कोई ख़ास मज़ा आया नहीं. हमने तो बस ऐसे थोड़ा बहुत एक हॉर्स राइडिंग कर ली और ATV वगैरह चला ली, दैट्स इट. बाकी या इफ़ यू हैव किड्स देन आप लोग इस एरिया को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो. देन फिर इवनिंग में हमने मस्त एक डिनर के लिए हमने सोचा हम रूम में कुछ नहीं बुलवाएंगे, हम प्रॉपर इनका जो डाइनिंग वाला एरिया है वहाँ पर जाकर अच्छे से डिनर करेंगे. नाउ ये इनका एक कॉमन स्विमिंग पूल है. सो बेसिकली अगर आपके विला के अंदर पूल नहीं है तो आप यहाँ पे आराम से स्विमिंग कर सकते हो. मॉर्निंग में काफ़ी लोग कर रहे थे एंड बहुत अच्छा व्यू भी रहता है. यहाँ पर किसी की पर्सनल बर्थडे पार्टी थी तो उसी का पूरा डेकोरेशन हो रखा है. एंड या फिर हम लोग इनका जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे डिनर के लिए गए. वी हैड पिज़्ज़ा और हमने कुछ कॉकटेल ऑर्डर करी एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा था. एंड या दैट्स इट. उसके बाद सीधा मॉर्निंग हुई एंड मॉर्निंग कॉल्स फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट.
सो हमने काफ़ी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी इनके पास। एंड मोस्टली क्या होता है ना, हम जितने भी लाइक स्टेकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, वैरायटी सब जगह सेम होती है, इतनी ही होती है ब्रेकफास्ट में, बट टेस्ट सब जगह इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ का टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छा था, मतलब हमने जितना लिया था हमने सब कुछ फिनिश कर पाए। सो बहुत अच्छा टेस्ट था। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड द फूड, बहुत टेस्टी है। एंड चलो मैं अपना एक आउटफिट चेक दे देती हूँ। सो मैंने कुछ ऐसे एक दो रील्स वगैरह भी शूट करी यहाँ पे। एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा था ना, ग्रीनरी थी एंड लाइट बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छे वीडियोज़ एंड फोटोज़ आए थे, तो हमने बहुत सारे लिए। With this, we are done and heading back to home. यस तो ये था हमारा एक दिन का स्टेकेशन। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो और कोई स्टेकेशन के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल जा सकते हो। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। सो या बाय बाय।